हाय एवरीवन, वेलकम टू चार्ट ऑफ द वीक। और इस वीक जो हमने आपके सामने चार्ट लाया है वो पूरे बाजार से खोज कर एक ऐसा चार्ट लाया है जहां हमें मूवमेंट दिख रहा है। वीकली बेसिस पे हम लोग इस चार्ट को एनालाइज करेंगे और जानेंगे इसके पीछे के लॉजिक के बारे में। चलिए चलते हैं चार्ट पे और डिस्कस करते हैं और सारे चीज़ों को। तो आपके सामने जो चार्ट है वो मगध शुगर का है। मैंने इस वीक मगध शुगर को क्यों चुना, इसके पीछे के रीजंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब आप अभी के बाजार को देखोगे तो उसमें पाओगे कि शुगर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें भयंकर रैली आई हुई है। यानी वहां लिक्विडेशन ऑफ फंड, यानी फंड का इन्फ्यूजन जो है हमें साफ साफ दिख रहा है कि शुगर सेक्टर की तरफ है। अब इसके पीछे रीजंस कई हो सकते हैं। कुछ लोग इसे इथेनॉल स्टोरी बता रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस शुगर के जो शेयर हैं वो अंडर वैल्यूड हैं इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन हम लोग सारे तथ्यों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम टेक्निकली देखते हैं, उसके बाद हम लोग फंडामेंटल्स पे भी बात करेंगे। आइए देखते हैं चार्ट को। तो मगध शुगर का चार्ट जब आप खोलते हो तो देखते हो कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये इसने ब्रेकआउट दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। और ये कंसोलिडेशन शुरू कब हुआ था? तो आप मेरे एरो को ध्यान से देखिएगा। ये कंसोलिडेशन 28 नवंबर 2023 के आसपास शुरू हुआ था और अभी इसने इस कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट पिछले वीक दिया है। पिछले वीक जब इसने ब्रेकआउट दिया था तो नीचे वॉल्यूम्स में बहुत ज्यादा एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन जब इसने इस वीक फिर से इसे रिटेस्ट किया, यानी इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करके ऊपर बंदी दी, तो हमें नीचे देखिएगा आप, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि चीजें और क्लियर दिखे। यहां पर आप वॉल्यूम बार को जब देखते हो तो एक बड़ा वॉल्यूम बार हमें इस वीक मगध शुगर में दिखा है। सिर्फ मगध शुगर ही नहीं, शुगर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं आपको वहां ये चीज दिखेगी कि आप देखो यहाँ पे इस कैंडल को जब आप देखते हो तो ये इस वीक का कैंडल है और इसके नीचे ये वॉल्यूम बार है। तो जब हमने इस वॉल्यूम बार को देखा और पिछले वीक आए हुए ब्रेकआउट को कनेक्ट किया तो हमें लगा कि ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का सपोर्ट है जो हमारे स्ट्रेटेजी में आपको बताया जाता है। और दूसरा रीजन क्या है कि शुगर सेक्टर के सारे शेयर्स में एक साथ लिक्विडेशन आया है। इसका मतलब शुगर सेक्टर में जरूर कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं पीछे से जो लगता है लोगों को कि ये सेक्टर आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है और ग्रोथ देने वाला है आपके शेयर्स को। तो ये सारे रीजंस मिलाकर मुझे मगध शुगर का स्टॉक इस वीक अच्छा लगता है। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स पे क्यों? क्योंकि अभी बाजार का वो दौर चल रहा है जिसमें अगर हमने बिना फंडामेंटल देखे किसी भी चार्ट को ब्रेकआउट पर सिर्फ ले लिया या वॉल्यूम पर ले लिया तो हो सकता है मार्केट करेक्शन के दौरान हम किसी ऐसे प्राइस बैंड में फंस जाएं जहां से हम काफी समय तक ना निकल सकें। इसीलिए जरूरी है कि इस बाजार में आप वैसे चार्ट्स को चुनो जो फंडामेंटली भी अच्छी है। तो मगध शुगर के जब फंडामेंटल्स को हम लोग देखते हैं तो यहाँ हमें साफ साफ नजर आता है कि ये अंडर वैल्यूड शेयर है, जो पैग रेशियो लगभग 0.40 के साथ ट्रेड कर रहा है। तो हम एक ऐसे शेयर के साथ जा रहे हैं जो अंडर वैल्यूड है। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि अगर इसमें मार्केट करेक्शन का इम्पैक्ट भी पड़ा तो वो काफी मिनिमम होगा और उसकी रिकवरी काफी तेज होगी। तो ये था हमारा इस वीक का चार्ट ऑफ द वीक। मिलते हैं अगले वीक इसी तरह अगले चार्ट ऑफ द वीक के साथ। और एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आपको मगध शुगर में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले चार्ट के साथ अगले वीक, तब तक के लिए सारे लोगों को